यस, नाउ दीदी आप शुरू करें। तो सबसे पहले हम पृष्ठभूमि ले लेते हैं कि युद्ध भूमि की पृष्ठभूमि है। एक तरफ पांडवों की सेना खड़ी है और एक तरफ कौरवों की सेना खड़ी है। ऐसे में अर्जुन मोहग्रस्त है। वो कहता है श्री कृष्ण को कि हे श्री कृष्ण, हे कृष्ण, मेरे रथ को आप कहाँ लेके चलो, दोनों सेनाओं के बीच में, ताकि मैं देख सकूं कि मेरे को किन से युद्ध करना है, वो कौन है, कौन कौन है जिनके साथ मैं युद्ध करूंगा। तो वो रथ उनका बीच में खड़ा है, दोनों ऐसी पृष्ठभूमि है कि दोनों तरफ सब युद्ध की तैयारी में है। तो भीष्म पितामह सबसे पहले शंखनाद के द्वारा युद्ध की शुरुआत करते हैं और फिर सभी कौरव अपना अपना शंख बजाते हैं और इधर से श्री कृष्ण सबसे पहले शंख बजाते हैं। तो उनके जो श्री कृष्ण है, उनके एक बहुत ही खास शंख है जिसका नाम है पंचजन्य। तो पंचजन्य की भी एक छोटी सी घटना है कि पंचजन्य जो शंख था उसमें एक असुर रहते थे, उसका नाम था पंचजन्य। तो उसका संहार भी श्री कृष्ण ने किया था। तो उसी शंख के द्वारा उन्होंने युद्ध की शुरुआत करी। और इसी तरह दूसरा जो शंख था वो अर्जुन ने बजाया, उनके शंख का नाम है देवदत्त। तो वो भी एक खास है कि एक बार इंद्र ने अर्जुन को बुलाया, क्योंकि इंद्र का युद्ध कुछ और देवताओं के साथ हो रहा था, जिसमें इंद्र को लगा कि अर्जुन ही मेरी सहायता कर सकते हैं क्योंकि वो धनुर्धर है। तो उनको बुलाया और उनकी विजय हुई। और विजय होने के बाद इंद्र ने वो शंख देवदत्त नाम का शंख अर्जुन को दिया, तो वो उन्होंने बजाया। बाकी और सभी ने फिर शंखों का उद्घोष किया शंखों के द्वारा, जिसके अलग अलग नाम है, हम उस पर नहीं जाते। तो आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद जब सब तरफ से तरह तरह के नगाड़े बजने लगे, सब कुछ होने लगा, तो अर्जुन का रथ जब उसने देखा कि सामने तो भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य और बड़े बड़े कृपाचार्य, बड़े बड़े सभी आचार्य और सब खड़े हैं, तो मैं इनके साथ कैसे युद्ध करूं। देखो ना, जो भी मोह से ग्रसित हो गया, किसी भी हम सामने अपने भौतिक जीवन में भी देखते हैं, कोई सामने हमारे संबंधी आते हैं तो हम थोड़ा सा मोह में आ जाते हैं कि इन पे हम कैसे इनको कुछ कहें या कैसे वो प्रहार करें। तो बड़ा ग्रसित हो गया मोह में। और विषाद योग में यही है कि वो विषाद उसको ऐसा हुआ कि वो कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मुझसे तो धनुष ही नहीं उठ रहा, तो मैं युद्ध कैसे करूंगा, इतनी उसमें दुर्बलता आ गई। तो जब मनुष्य मोह में ग्रस्त हो जाता है तो हम वैसे भी देखते हैं कि उसके हृदय जो होता है ना, दुर्बल सा हो जाता है। उसको समझ में नहीं आता कि क्या करूं क्या करूं क्या ना करूं, उसकी समझ में नहीं आता। तो श्री कृष्ण उसको उस समय भी एक श्लोक के द्वारा उसको बताते हैं कि नहीं, तुझे कायरता का सामना नहीं करना, तू उठ और युद्ध कर, तेरा यही कर्तव्य है इस समय, युद्ध करने का है, तू क्षत्रिय है। लेकिन तब भी जो अर्जुन है वो इतना मोह में ग्रसित है कि उसको समझ ही नहीं आता कि मैं क्या करूं। तो इसी दूसरे अध्याय का ही एक पहले श्लोक आता है, 7वां श्लोक। क्योंकि ऐसा है कि उपदेश होने से प्राप्त करने से पहले जो उपदेश ले रहा है उसमें पात्रता होनी चाहिए। जब तक वो पूरी डेडिकेशन के साथ किसी का ज्ञान सुनता नहीं, तो वो उपदेश को ग्रहण नहीं कर पाएगा। तो इससे पहले ही 7वां श्लोक एक आता है, तो उसमें अर्जुन ने जो क्या है वो शिष्य अपने को बनाया। क्योंकि अभी तक क्या था, अभी तक श्री कृष्ण को वो सखा के रूप में ही मानता था और उसके बाद वो उसके सारथी के रूप में थे। तो उसने कभी उनको गुरु या ज्ञान देने वाले ऐसे नहीं माना था। तो दूसरे अध्याय के ही 7वें श्लोक में वो कहते हैं कि मैं अब आपका शिष्य बन गया हूँ। तो उनकी शरणागति में आ गया, चला गया वो। और वो कहता है कि आप मुझे जो बताएं कि मैं क्या करूं, क्योंकि मैं बहुत दुविधा में हूँ। मैं एक तरफ तो मुझे अपने संबंधियों के प्रति बहुत मोह है, मैं कैसे करूं, और एक तरफ आप कह रहे हैं कि ये धर्म युद्ध है, तू युद्ध कर, तू युद्ध कर, तू उठा, कुछ नहीं होता, आगे देखेंगे सब। तो वो कहता है कि मैं क्या करूं, अब मैं आपका शिष्य बन गया हूं, तो अब आप मुझे बताएं कि जो भी आप मेरे लिए ठीक समझे वो मुझे बताएं। तो अब उसके बाद भगवान यहाँ पर ये जो आज का हमारा श्लोक है उसमें भगवान अब ये असल में गीता का ज्ञान, जो गीता दर्शन है, वो इसी श्लोक से शुरू होता है।
क्योंकि भगवान ने जब देखा कि अर्जुन शिष्य बन गया, उसमें पात्रता आ गई है, तो उन्होंने उपदेश देना शुरू किया। और आत्म विवेचन भी यहीं से होता है, आत्मा का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान जिसको हम कहते हैं गीता में, तो वो यहीं से वो वाचा है, यही पहला श्लोक है। तो कई लोग तो ऐसे भी मानते हैं कि गीता का यहीं से शुरू होना चाहिए था, लेकिन पृष्ठभूमि भी जरूरी थी कि कहाँ पर हो रही है गीता, तो इसलिए वो पहले के श्लोक कहे गए और एक अध्याय लिखा गया। तो हम ये आज का श्लोक लेते हैं। थैंक यू, बहुत सुंदर। श्री भगवान उवाच अशोचन्यान्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गतासूनश्च नानुशोचन्ति पंडिता। तो भगवान क्या कह रहे हैं? श्री भगवान ने कहा, जो जिनके लिए शोक नहीं किया जाना चाहिए, जो शोक करने के लिए योग नहीं है, अर्जुन तुम उनके लिए शोक कर रहे हो। ये तो एक तरफ तो तुम शोक कर रहे हो और एक तरफ तुम पंडितों जैसी बातें कर रहे हो कि पंडित विद्वान, लेकिन ये पंडितों जैसी जो बातें तुम कर रहे हो, ये वास्तव में तुम अज्ञान ही बता रहे हो। क्योंकि जो विद्वान लोग हैं वो जीवन और मृत्यु में कुछ भी अंतर नहीं समझते, और ना जीवित के लिए और ना मृत्यु लोगों के लिए शोक करते हैं। तो इससे तुम तुम्हारा अज्ञान को तुम छोड़ो। तो आत्म जो विद्वान किसको कहते हैं? जिसको कि आत्मा का ज्ञान है, आत्मज्ञानी ही विद्वान होते हैं। और आत्मा क्या है? वो अजर अमर और अजन्मी है, उसका कभी भी नाश नहीं होता। तो मृत्यु का अस्तित्व क्या है? तो हमने जैसे अब हम ध्यान में भी हमको पता चल गया है कि हमारी आत्मा का तो नाश होता नहीं। हमारे कितने ही जन्म होते हैं, कितने ही जन्म हुए हैं और कितने होंगे पता नहीं। तो हम हर एक जन्म में क्या है कि शरीर और आत्मा, यहाँ से उन्होंने ब्रह्मज्ञान का पहला सूत्र दिया भगवान ने कि आत्मा और शरीर अलग है। हम लोग क्या है कि शरीर और आत्मा को एक ही मान लेते हैं। शरीर में जो दुख सुख हो रहा है सब है, हम आत्मा ऐसे मानते हैं कि आत्मा में भी हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, उसको वो तो एक शरीर धारण करती है और अगले जन्म में वो शरीर को छोड़ के दूसरे धर्म धारण कर लेती है। लेकिन भौतिक जीवन में हम क्या सोचते हैं कि ये जो हमने जन्म लिया है, इसमें जो हमारे सगे संबंधी सब बने हैं वही हमारे अपने हैं और वही हमारे साथ जाएंगे, और उन्हीं के लिए हमारे हृदय में बहुत मोह उत्पन्न हो जाता है। हम उनको कोई कष्ट नहीं देख सकते और उनकी मृत्यु पर भी हम बहुत शोक करते हैं। पर ये जो हमारा है, ये जो शरीर है, भौतिक शरीर है, ये तो स्थूल है, और इसमें जो आत्मा है वो ही असली तत्व है और वो सूक्ष्म रूप में है। तो जब, और इसीलिए हमको क्या, यहाँ हमको यही ध्यान में भी पता चलता है कि किसी हमारा जो भौतिक शरीर है उसके साथ मोह नहीं करना है। जो हमारे सगे संबंधी हैं वो इसी जन्म के हैं, और वो जैसे सुप्रीत जी ने कर्म बहुत अच्छा कर्म पे भी बताया था कि हमारे पूर्व कर्मों के द्वारा हमको इस शरीर में सगी संबंधी मिले हैं, जो कि हमारे कोई पुराने कर्म है उनका बैलेंस करने के लिए तब तक हमारा संबंध है। जब तक वो कर्म बैलेंस हो जाते हैं तो वो संबंध क्या है, वो अलग हो जाते हैं। तो हमारे ये जीवन की यात्रा इसी तरह है। और जो आत्मा है वो भूत वर्तमान भविष्य, इसमें आत्मा का ही अस्तित्व रहता है, शरीर का कोई भी अस्तित्व नहीं रहता है। और जो शरीर है उसमें क्या है, उसमें तो चेंजेस आते रहती हैं। जैसे शिशु जन्म लेता है तो वो अलग है, बचपन में वो अलग होता है, हम देखते हैं, जवानी में अलग होता है, जब वृद्धावस्था आती है तो अलग होता है। लेकिन जो आत्मा है वो तो उसमें सेम ही रहती है, ये तो हम ऐसे भी देखते हैं। तो आत्मा तो नश्वर है, तो इसमें, और जो शरीर ही है उसमें ही सुख दुख, सर्दी गर्मी, इंद्रियों की, और भी वो सब शरीर ही हमारा ग्रहण करता है और मन को अनुभूति होती है। आत्मा का उससे कुछ भी नहीं लेना देना। आत्मा तो एक ऐसी शक्ति है जो जिसको प्राप्त हो जाती है, जिसकी शक्ति वो कहीं भी पहुंच सकते हैं। हम ध्यान में, ये आजकल हम सब बातें जितने भी यहाँ पर, तो सभी ध्यानी है, सभी को ये पता है कि आत्मा का आत्मा आत्मज्ञान, सभी आत्मज्ञानी है, सभी को आत्मा का ज्ञान है। तो इस तरह वो
मोह को छोड़ के हमको क्या करना चाहिए कि हमको इस सांसारिक जीवन में भी मोह को नहीं अपनाना चाहिए। और कभी भी हम दुविधा में हो तो हमको कॉन्शियस से, हमको जो ऊपरी ब्रह्म में है उनसे ही मदद लेनी चाहिए। हम उनकी शरणागत में जाएं, ध्यान में जाएं, उनसे पूछे कि हमारे लिए क्या सही है, हमको अपने आप ही रास्ता मिलेगा। अर्जुन भी तो श्री कृष्ण के पास गए, उन्होंने कहा कि आप मुझे रास्ता दिखाओ, उन्होंने बताया उनको रास्ता। और वो इसी तरह हमको भी अपने जीवन में क्या है, ध्यान को अपनाएं और आगे बढ़े, तभी हमको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होगी, आत्मज्ञान। और आत्मा का ज्ञान ही असली ज्ञान है। जो हमारे भौतिक जीवन में हम जो और ज्ञान लेते हैं वो तो सब नश्वर है। आज हमने पढ़ा, इस जन्म का इसी जन्म में रह जाएगा। चाहे हमने पीएचडी कर ली, कुछ भी कर लिया, जो जनरल हम पढ़ते हैं वो आगे नहीं जाएगा। लेकिन जो हमारी ये आत्मा की यात्रा है, जो आत्मा के साथ हमारा जुड़ना है, आत्मा का ज्ञान है, वो हमारे साथ आगे से आगे चलता जाएगा। तो यही हमको यहाँ पर श्री कृष्ण ने बताया कि आत्मा और शरीर बिल्कुल अलग है, हमको मोह नहीं करना है। और हमको आगे ही आगे उठने के लिए क्या है, फिर आगे आगे इसमें आएगा कि आत्मा के और भी, जैसे वस्त्रों की आगे के श्लोकों में आत्मा का और भी वर्णन आएगा। तो यहीं पर है कि आत्मा को हमको समझना है, हमको शरीर की अवस्था में नहीं रहना, हमको आत्मज्ञान प्राप्त करना है। तो इतना ही है, आगे फिर आगे। थैंक यू, बहुत अच्छा, थैंक यू, Very थैंक यू। nice. धन्यवाद। थैंक यू। बहुत अच्छा, थैंक यू। कोई और भी इस श्लोक के ऊपर कुछ कहना चाहेगा, पढ़ के बताना चाहेगा अपने भाव? किसी को और क्या समझ में आया? बहुत सुंदर आपने समझाया इस चीज को। इतनी अच्छी बात है जो लास्ट वाला जो आपने उसका वो चीज करा कि मतलब जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसे पता है कि क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं, तो जो मरा नहीं कभी मतलब जो कभी किसी के मरने पे या उस पे ना खुशी ज्यादा जाहिर करता है ना दुख। ये बहुत अच्छी बात, मेरे को ये वाला पॉइंट बहुत अच्छा लगा इसका। सम रहना, यानी हर स्थिति में सम रहना। सभी परिस्थितियों में सम रहना, ये सम हमको रहना। आत्मज्ञान के द्वारा ही पता चलता है। हाँ, और जन्म मरण तभी हमको आत्मा का स्वभाव तो ज्ञाता दृष्टा है, मतलब जानने वाला और समझने वाला है ना, वही मेन पॉइंट है ना। बिल्कुल जी। ब्यूटीफुल। ज्ञाता दृष्टा, अनुभव करने वाला और जानने वाला। यस यस, आत्मा का स्वभाव है ना ये तो। करेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल। यस यस, थैंक यू थैंक यू। एक आनंद जी है, वो हैंड रेस कर रहे थे तो मैं बीच में उनको कह नहीं पाई। वो उनका कुछ कनेक्शन तो प्रॉब्लम भी आ रही है शायद। हाँ जी, मैंने उनको बोला है कि अपना माइक, उनको एक्चुअली कंप्यूटर और कनेक्ट ऑडियो कलेक्ट करना है उनको, मैंने उनको गाइड कर दिया है। आनंद स्वरूप। यस, हाँ जी। उनका हैंड रेस था ना, तो अभी सोचा नहीं, वो- अब नहीं 100। अच्छा हाँ जी। ठीक है, थैंक यू। वो उनका कुछ प्रॉब्लम आ रही है उनको कनेक्शन में ना, उनका हैंड रेस तो हाँ जी। मैंने कहा बीच में कंटिन्यूटी ना टूटे, इसलिए हाँ जी, हाँ बोले जी। नहीं कुछ।